बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पाकिस्तान मेरा घर एक ऐसी हाउसिंग स्कीम का नाम है जो ख़ास तौर पर वो तबका जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया उनके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत ही कम रेट और आसान शराइत पर ये कर्ज़ा फराहम कर रहा है। अगर आपने अभी तक अपना घर नहीं बनाया तो आप इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मुख्तलिफ़ बैंकों के ज़रिए एप्लीकेशन जमा होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने इस वीडियो में आपको वो तमाम शराइत और तरीक़ाकार बताया हुआ है। अगर आप इन शराइत पर पूरा उतरते हो तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे इस लोन की 3 मेन कैटेगरी है, जैसे टीयर 1, 2 और 3 का नाम दिया गया है। टीयर 1 नाबडा का प्रोजेक्ट है जो हुकूमत के दिए गए ज़मीन के ऊपर तामीर होगी। फ़िलहाल टीयर 1 के लिए एप्लीकेशन जमा होने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। सिर्फ अभी हम बात करेंगे टीयर 2 और 3 जिसके लिए आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। टीयर 2 में ना आप कितना लोन ले सकते हैं, घर का साइज़ क्या होना चाहिए, कस्टमर की इंस्टॉलमेंट क्या होगी, कितनी अमाउंट मिल सकती है और कस्टमर कितना पे करेगा। तो टीयर 2 में आप जो घर ले रहे हैं वो साइज़, घर का साइज़ 125 स्क्वायर यार्ड या 5 मरले और 850 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया के साथ होना चाहिए। ये इस कैटेगरी की एक शर्त है कि घर का साइज़ इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इससे कम का अगर हुआ तो आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हुआ तो आप टीयर 3 में फॉल करेंगे, आप टीयर 2 में नहीं ले सकते। टीयर 2 में घर की प्राइस 35 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जिस पर बैंक से मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो 30 लाख रुपए तक का मिलेगा। बाकी 5 लाख रुपए या प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू होगी उसका 10% कस्टमर का अपना हिस्सा होगा। इसके ऊपर जो रेट अप्लाई होगा, पहले 5 साल के लिए 5% होगा, 5 से 10 साल के लिए 7% का रेट अप्लाई होगा और 10 से 20 साल तक काइबोर प्लस 4% का रेट अप्लाई होगा। इसी तरह टीयर 3 में जो घर का साइज़ है वो 250 स्क्वायर यार्ड, 10 मरले और 1100 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया के साथ होना चाहिए। घर की कीमत 60 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो आपको 50 लाख रुपए मिलेगा और 15% या 10 लाख रुपए कस्टमर का अपना हिस्सा होगा। इसके ऊपर जो रेट अप्लाई होगा वो पहले 5 साल के लिए 7% का रेट अप्लाई होगा और 5 से 10 साल तक 9% का रेट अप्लाई होगा। 10 से 20 साल तक का जो भी मार्केट रेट यानी काइबोर का जो भी रेट होगा वो अप्लाई होगा। इसी तरह हमने एक टेबल के ज़रिए आपको इंस्टॉलमेंट और कितनी अमाउंट आप ले सकते हैं, कितनी अमाउंट आप लेंगे तो उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट क्या होगी, कितना इनकम चाहिए, कस्टमर कितना पे करेगा। सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ होती है, कस्टमर जब सबसे पहले सवाल करते हैं कि मुझे कितना लोन मिलेगा और मुझसे बैंक कितना लेगा, तो हमने 10 लाख से शुरू किया है कि अगर एक कस्टमर 10 लाख रुपए लेते हैं, 10 लाख रुपए वो कस्टमर लेगा या तो उनके पास अपनी सेविंग होगी तो उसको कुछ अमाउंट कम पड़ रही होगी, वो 10 लाख रुपए बैंक से लेना चाहता है, फाइनेंस करना चाहता है, तो उसकी जो पहले 5 साल की इंस्टॉलमेंट होगी वो 6,562 रुपये होगी। 5 से 10 साल तक 7,447 रुपये होगी और 10 से 20 साल तक हमने अजम्पशन के तौर पर 15% के हिसाब से एक इंस्टॉलमेंट बना के लिए, ये उस टाइम का जो भी रेट होगा ये कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो 10,312 रुपये। 10 लाख लोन लेने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड इनकम जो है वो 25,000 होनी चाहिए। इसी तरह इसके ऊपर कस्टमर कितना पे कर रहा है, तो वो पहले 5 साल के लिए टोटल अमाउंट हमने आपको शो की हुई है टेबल के ऊपर, 5 से 10 साल के लिए कितनी अमाउंट पे कर रहा है और 10 से 20 साल तक कितनी अमाउंट पे कर रहा है। 10 से 20 साल तक जितनी अमाउंट पे कर रहा है वो 15% के हिसाब से है, 15% के हिसाब से जितनी अमाउंट यहाँ बन रही है वो हमने आपको शो की है। उस टाइम जो काइबोर का रेट होगा ये अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसी तरह जो टोटल अमाउंट कस्टमर पे कर रहा है, जितना उन्होंने लोन लिया हुआ है प्लस वो ऊपर मार्कअप कितना पे कर रहा है, तो वो टोटल अमाउंट आपको शो हो रही है। इसी तरह अगर 20 लाख रुपए लेता है तो उसकी भी जितनी इंस्टॉलमेंट बन रही है वो आपके सामने आ रही है। 20 लाख रुपए लेने के लिए कस्टमर की महीने की आमदनी 30,000 होनी चाहिए और इसी तरह वो टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा है। हम डायरेक्ट आएंगे 30 लाख रुपए पे। जो एक कस्टमर 30 लाख रुपए की लोन लेना चाहते हैं, जो टीयर 2 में मैक्सिमम लोन है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। तो पहले 5 साल के लिए 19,685 रुपये, 5 से 10 साल तक 22,342 रुपये और 10 से 20 साल तक 30,935 रुपये की इंस्टॉलमेंट है। ये भी अजम्पशन के तौर पर 15% के हिसाब से शो की हुई है इंस्टॉलमेंट। ये 10 साल के बाद कम या ज़्यादा हो सकती है।
30 लाख रुपए लोन लेने के लिए 40,000 रुपये एक सारिफ की इनकम होनी चाहिए। याद रहे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इस लोन की है वो मिनिमम 25,000 है। ज़रूरी नहीं है कि हर 25,000 इनकम वाले को 30 लाख रुपए मिलेंगे। याद रहे कि लोन की लिमिट कस्टमर की माहाना आमदनी के ऊपर मुनहसर है। इसी तरह वो कस्टमर कितना पे कर रहा है तो वो ग्रैंड टोटल में हमने आपको शो किया हुआ है। अभी हम आएंगे टियर 3 में जो मैक्सिमम लोन मिलेगा 50 लाख रुपए, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। पहले 5 साल के लिए 38,478 रुपये, 5 से 10 साल तक के लिए 43,364 रुपये और इसी तरह 10 से 20 साल तक 55,089 रुपीज़ मंथली इंस्टॉलमेंट वो हर महीने पे कर रहा है। 50 लाख लोन लेने के लिए कस्टमर की माहाना आमदनी 70,000 होनी चाहिए और इसी तरह हमने आपको ये भी शो किया हुआ है कि आप कितना ऊपर पे कर रहा है। कस्टमर सबसे ज़्यादा परेशान उस वक्त होता है कि वो जब सवाल करता है कि मुझे लोन कितना मिलेगा और मैं इसके ऊपर कितना पे करूँगा। यहाँ आपको अमाउंट ज़्यादा तो लग रही है, लेकिन याद रहे कि ये आपका एक एसेट है। आप जो घर जिस घर में आप फिलहाल अभी रह रहे हैं तो आप किराए पे कर रहे हो, तो उसमें जो आपकी जितनी अमाउंट आपकी बन रही है 20 साल के बाद इतनी ही अमाउंट आप तो रेंट में ही दे रहे होते हो। तो क्यों नहीं आप अपना घर खरीदिए और 20 साल के बाद आपका वो घर इतने अमाउंट का नहीं होगा बल्कि इससे डबल का होगा। इसी तरह इस लोन की 3 पर्पज़ है। आप 3 पर्पज़ के लिए ये लोन ले सकते हैं। या बना बनाया घर ले लें, या आपके पास अपना प्लॉट है लेकिन बनाने के लिए आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है तो आप इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट ख़रीद कर उसके ऊपर घर बना सकते हैं। याद रहे कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ लीज प्रॉपर्टीज़ के लिए है। अगर आप बना बनाया घर ले रहे हैं तो वो घर सबसे पहले उसका ओनर आप होंगे। इसका मतलब ये है कि वो घर जिसको बने हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं हुआ हो, यानी बिल्डर ने बनाया हो या वो अभी बना रहे हो, तो आप बना बनाया घर स्कीम के तहत ले सकते हो। उसके अलावा आप किसी इंडिविजुअल बंदे से अगर अपनी मर्ज़ी का घर लेना चाहे तो वो आप इस स्कीम के ज़रिए नहीं ले सकते। इसी तरह इस लोन की हम आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे कि कौन कौन कस्टमर इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले पाकिस्तानी शहरी जिसके पास वैलिड CNIC हो, ऐसा सारे जिसके नाम पर पहले से कोई घर ना हो, कस्टमर की एज मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 60 साल, लेकिन लोन ख़त्म होने की मुद्दत पे 60 साल की एज होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर कोई कस्टमर अप्लाई करता है, इस लोन की शराइत में ये भी है कि ये लोन आप या 10 साल के लिए ले सकते हो, या 15 साल के लिए, या 20 साल के लिए। तो जिस कस्टमर की एज 55 साल है या 51 ईयर्स है तो वो इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई करते वक्त कस्टमर की एज 50 साल होगी तो वो इस स्कीम के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है ना दूसरा इसमें अगर हम बात करेंगे तो मंथली इनकम मिनिमम 25,000 रुपये और मैक्सिमम 1 लाख रुपये। इस 25,000 रुपये से अगर आपकी इनकम कम होती है या 1 लाख रुपये से ज़्यादा होती है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आप जिस इदारे में काम कर रहे हो या आपका अगर अपना कोई बिजनेस है तो आपके पास 5 साल का एविडेंस या प्रूफ होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, या 5 साल से अपना बिजनेस कर रहे हो। आखिर में आपको बता देंगे कि इस प्रोडक्ट के फीचर क्या है। तो सबसे पहले आप ये लोन किसी भी टाइम पे ऑफ कर सकते हो, वो भी बगैर किसी इजाफी चार्जेस के। इन केस अगर कस्टमर एक्सपायर हो जाता है या परमानेंट माजूर हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज यानी तकापुल कंपनीज से जितनी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो रिकवर हो जाएगी और जो सारिब है उनके लवाहिकीन को घर के कागजात दे दिए जाएंगे। इसी तरह अगर घर में किसी मेंबर की इनकम कम है, 25,000 से कम है, तो वो घर में अपने भाई, वालिद या कोई और मेंबर के साथ मिल के भी ये फैसिलिटी ले सकते हैं। मैक्सिमम 4 मेंबर घर के अगर मिल जाते हैं तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि चारों की माहाना आमदनी 1,40,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कस्टमर ये फैसिलिटी सिर्फ एक टाइम ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ये फैसिलिटी लेके अपना पे ऑफ करवा दे, लोन पे ऑफ करवा दे और दोबारा लोन के लिए अप्लाई करे, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ फर्स्ट टाइम ये फैसिलिटी लेगा, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ये फैसिलिटी लेगा। कस्टमर इस घर को
5 साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए सेल आउट नहीं कर सकता। 3 साल के लिए कस्टमर इसको रेंट पे नहीं दे सकता। अगर कस्टमर को सेल करना है अपना घर तो उसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करना होगी, तभी जाके आप कस्टमर 5 साल से पहले सेल कर सकते हैं। पेमेंट यानी महीने की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो तब स्टार्ट होगी जब आपको घर का पोजीशन मिलेगा। इसी तरह कस्टमर की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगी, तो हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले सैलरीड पर्सन है, फिर बिजनेसमैन है जो फॉर्मल सेक्टर है, उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर यानी वो तबका जिनका कारोबार का कोई वैलिड प्रूफ नहीं होता। तो पहले हम बात करेंगे सैलरीड पर्सन के लिए। सैलरीड पर्सन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सबसे पहले लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, CNSE की फोटोकॉपी चाहिए, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ चाहिए, और साथ में प्रोसेसिंग फीस 5000 प्लस FED। FED हर रीजन का अलग अलग होता है। कराची की अगर हम बात करें तो वो 5650 रुपये बनते हैं, 650 रुपये FED बनती है। अदर रीजन का अलग अलग FED है। इसी तरह हम बात करेंगे जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो फॉर्मल सेक्टर है जिनके पास बिजनेस का प्रूफ होता है तो वो बिजनेस का प्रूफ देंगे, CNSE की कॉपी देंगे, बैंक स्टेटमेंट देंगे, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देंगे, 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ और प्रोसेसिंग फीस। इसी तरह ख़ास तौर पर वो तबका जिनका कोई सबूत नहीं है या जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो वो भी ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वाज़ेह करूँ कि फ़िलहाल ये तबका प्रोसेस नहीं कर रहा बैंकों से, क्योंकि इनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक इस प्रोसेस को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है कि वो तबका जिनका कोई सबूत नहीं है ज़राए आमदन का या जिनका बैंक अकाउंट नहीं है वो इस लोन को भी ले, इस फैसिलिटी को अवेल कर सके। तो उसकी जो महीने की आमदनी है उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाए, तो उनके जितना भी महीने का एक्सपेंस होता है तो उसमें रेंट एग्रीमेंट लिया जाएगा, यूटिलिटी बिल के एक्सपेंसेस लिए जाएंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस अगर है तो वो लिए जाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन एक्सपेंसेस और कोई और एक्सपेंस वो अगर है तो वो शो करेंगे, तो उस बेस पे कस्टमर की जो महान आमदनी है वो कैलकुलेट हो सकती है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स में वो भी प्रोसेसिंग फ़ीस और जो पासपोर्ट साइज़ के 2 फोटोग्राफ है वो देंगे। ये हमने आपको वो तमाम तर शराइत इस लोन के बारे में बता दी है। अगर आप इन शराइत को पूरा कर सकते हैं या पूरा उतरते हो तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बैंक में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपका जिस बैंक में अकाउंट है या तो आप वहाँ अप्लाई करें या आप किसी और बैंक से भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस पाकिस्तान आने वाले वक्त में मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।